जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, उसका फ़ोन आया था, मैं उसको क्या जवाब दूँ? वो आएगा बाहर, निकलेगा बाहर इस प्रॉब्लम से, बोलता उसको कुछ समय है, उसको 12 साल है, 15 साल है, कुछ समय है। तो इस दरमियान जैसे मैंने बोला, मैंने इतने नवरात्र रखे, कोई आ रहा है बोलता है चल अभी लेट्स गो टू प्रेसिडेंट होटल, तो मेरा बार बार संकल्प हो रहा है, असंकल्प हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। तो गुरु ने उसने मुझे एक बार बोला, मम्स कैन यू कम एंड सी मी? मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बार, तब मेरी माँ चल बसी थी, माँ चल बसी, मुझे एकदम अकेला मैं महसूस कर रही थी, और ये फ़ोन पे, तो मैं कम से कम एक तो आदमी फ़ोन पे है मेरे लिए, तो मैं जाके उसको मिल के तो आऊँ, जेल में है, मुझे बोलता मालूम नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा या मरूँगा। तो मैं गई, तो उसको मिलने गई, मैं वहाँ पे मिलने गई, और मुझे उसने वचन दिया कि तुम इस किसी भी शेख वेख के पास नहीं जाओगी, मुझे वचन दे तू अपना। मैंने कहा क्यों? बोलते वो मुझे नहीं छोड़ेंगे तुमको देखने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे लिए एक ही रास्ता रह गया, ध्यान का और ईश्वर भक्ति का, गुरु भक्ति का। और वो मैंने 12 साल 13 साल मैंने ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करते हुए किया, और मेरा 13 साल ब्रह्मचार्य व्रत में मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। ये जो 7 चक्र है, 7 चक्र के ऊपर अपने देवी देवता होते हैं, एक एक देवी देवता ने मेरी परीक्षा ली, ऐसी कठिन परीक्षा ली, तब जाके कुंडलिनी शक्ति मेरी जागृत होके यहाँ पे आ गई। और इस बीच में 2012-13 में कुंभ मेला लगा था, उसी प्रयागराज में मैं आई 2012-13 में, और ये छूट गया और मैं प्रयाग में आ गई मेरे तपस्या के। देखिए ममता जी, जिस आदमी से आपकी 10 दिन की जान पहचान जी, वो आपको 2 बार फोन कर दे, वो भी जेल से, वो भी ड्रग्स के केस में जेल है, मिलने गई। कौन चाहता है ऐसे किसी को मिलने? नहीं, इसलिए बिकॉज वो आदमी बहुत दिल से अच्छा है, आप नहीं उनको समझ रहे हो, दिल से बहुत अच्छा आदमी है। देखिए हर एक का अपना होता है, जैसा भी क्या बताऊँ मैं आपको। अब आप कह रही हैं कि आपने तपस्या की, अब आप पहली तपस्वी होंगी जो दुबई में शेख जायद रोड में एक फ्लैट में तपस्या कर रही हैं। हाँ, ये जो तपस्या करने वाले तो हिमालय की कंदराओं में जाते हैं, कोई हरिद्वार के आश्रम में जाता है। नहीं, यही तो मनुष्य का, इसको कहिए अविद्या है, इग्नोरेंस है, कि आपको हिमालय में जाके परमेश्वर प्राप्त होंगे। मेरे पास वो एक ही फ्लैट, उसके अंदर कुछ भी सुविधा नहीं है, सिर्फ नीचे एक कंबल रखा है मेरा बैठने का, जैसे योगी रहता है। आप किसको भी करो, आपको अगर भोग ही है तो आप हिमालय के केव में आप अच्छे साधन को रख के आप भोग लोगे। यही तो गलती हम लोगों की हो रही है, हम वस्त्रों को देख के योगी या ना योगी घोषित कर लेते हैं। कि जो इतनी आपकी तपस्या है, इतनी जो आपकी कुंडली जागृत हुई है, इतनी जो शक्ति मिली आपको भगवान से, इसका इस्तेमाल आपको एक ड्रग माफिया को बचाने के लिए करना था? नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ कि उसको बचाने के लिए मेरा ये थी, साधना थी। जैसे मैंने बोला, एक महीना मैंने अन्न त्याग किया था, 40 दिन मैंने सिर्फ पानी पे तप किया था, 60 दिन ऐसे 2-2 महीना मैं रोज ऐसा पकड़ती थी बिना अन्न के। तो इससे क्या हो गया, उसका जो आनंद था कि ये आदमी आए और मैं उससे शादी करूं, वो नष्ट हो गया मेरा। इसी को तो मैं बोल रही हूँ कि 12 लेकिन साल वो तो शादीशुदा था ऑलरेडी। शायद होगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि ब्रह्मचार्य व्रत से मेरा वो नष्ट हो गया, उसको पानी की जो एक, क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि आपने कहा जब आपको पता चला वो शादीशुदा है तो आपने उसको बहुत डांटा। वो 1996 में था, जब उसने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मुझे समझ में आया किसी और से कि उसकी शादी हो गई थी। तो मैंने उसको फ़ोन लिया, उसको झाड़ दिया। उसको गोरी से शादी हो गई थी, फिरंगी से। तो मुझे फ़ोन किया उसने, मुझे समझ में आया कि वो शादीशुदा है, मैंने उसको झाड़ दिया। मैंने कहा तू क्या कर रहा है मेरे साथ? बोलते मम्स व्हाट हैपेंड? आई सेड नो यू डिडंट टेल मी यू गॉट मैरिड। मैंने कहा अभी इट्स बेटर वी ब्रेक ऑफ राइट नाउ, कि ज़्यादा अंदर घुसता है आदमी, फिर प्यार होता है, फिर और कठिन होता है उससे मुक्त होने के लिए, उस संबंध से। मैंने कहा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? तो उसने बोला मम्स, तो उसने मुझे बताया उसका रिश्ता उस औरत से इतना नहीं है, वो अलग सोता है, अलग कमरे में सोता है। तो अब कहाँ है वो?
वो किसी और के साथ है। किसी और जेल में? नहीं नहीं, वो किसी और के साथ है, गोरी है ना। गोरे लोग थोड़ी 12 साल इंतजार करते किसी का, वो तो 1 महीना भी नहीं इंतजार करते, गया तो नेक्स्ट डे आ गया कोई और। नहीं नहीं, उस महिला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो गोरी से मुझे क्या लेने देना। ये विक्की गोस्वामी कहाँ है? वो अभी अमेरिका के जेल में है। तो वो ऐसा हो गया कि 2013 में वो निकल के केन्या गया सीधा, मेरे से नहीं मुलाकात हो गई उसकी। और उसके बाद वो 1-2 साल व्यवस्थित रहा, भी 1-2 साल वो व्यवस्थित रहा। तो फिर आप तपस्या नहीं करेंगे उसको निकालने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। तो 2-3 साल के उसने देखा अपनी सीधी ज़िंदगी जीते हुए, उसके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हो गया। ये मैं नहीं कह सकती, वो आएंगे तो बताएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये अभी मैं उसके कर्मों को अपने ऊपर, उसके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। जिसको सीधा होना है, देखो जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, उनके भाई थे विभीषण थे। विभीषण ही क्या, कितने लोगों ने जाके बोला सीता माँ को लौटा दो, सीता माँ को लौटा दो, लेकिन विभीषण की बात तो नहीं सुने रावण। तो वैसा ही होता है जीवन के अंदर, जिसकी क्या मालूम है उसकी क्या कर्म क्षेत्र होगा, क्या उसकी हो गई। तो आज उससे वो वापस अमेरिका गया। फिर 2016 से जब मेरे ऊपर केस हुआ, 2016, 17, 18, 19, 20, फिर मैं वापस तपस्या में घुसी। इस बार मैं अपने जो केस मेरे ऊपर डाला था, और मैंने 2017 में मैंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक पत्र भी लिखा था। मैं उसको बाद में उसको उजागर करूंगी, उसको रिलीज कर दूंगी। और उनको मैंने सीधा कहा था कि मैंने तपस्या के सिवा और कुछ नहीं किया, और ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर आपके कमिश्नर एसीपी ने किया था वो गलत है। मैंने उनको 2017 में एक पत्र लिखा है, वो मैं उसको रिलीज़ कर दूंगी आपके लिए। और उसमें मैंने क्या लिखा ये भी आप देख लो। आप बता दीजिए पब्लिक को क्या लिखा नहीं, उसमें उसके अंदर मैंने काफ़ी विस्तार में लिखा था कि मैंने इतने साल तपस्या की है, और मैंने ड्रग्स में कौन जाता है, पैसे के लिए ड्रग्स में कोई जाता है? जो बॉलीवुड में एक दिन जाके 10 लाख कमाता है, अपने 3-3 अपार्टमेंट्स को खंडर होते देखा है, उधर नहीं गई मैं 25 साल, वो नष्ट हो जाए कुछ हो जाए उसको देखने नहीं गई, वो ड्रग्स में जाएगा, वो भी 2 ड्रग्स में जाएगा, किस लिए जाएगा? पैसे के लिए, और एक कमरे में रहती है। आपको इस बात का रिग्रेट होता है कि एक गलत आदमी से नैना लड़ा लिए, उसके बदले में इतनी परेशानी हासिल करनी पड़ी, इतना दुख हुआ? आज लग रहा है थोड़ा सा, आज लग रहा है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ इसके पीछे भी कोई ईश्वर का ही कुछ प्लानिंग हो सकता है। बिकॉज 2016 से 24 मैंने और कठिन तपस्या की, जिसको मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ तक, मेरी 2012 तक, तो मैं अभी तक सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुँची थी। वो 2016 जो मेरे ऊपर, तब तक उसके ऊपर था, तो मेरी ये हालत थी तपस्या की। तो जब मेरे ऊपर वो केस हो गया तो मैंने तो धरती आकाश एक करके रख दिए थे। नहीं, मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आपने हर बात का खुलकर सीधा सीधा जवाब दिया है। आपने किसी चीज़ को घुमाने की कोशिश नहीं की, सारे फैक्ट्स आपने सबके सामने रखे हैं, ये अच्छी बात है। हम पब्लिक से 1-2 सवाल पूछ लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बार लालू यादव ने आपको पटना बुलाया था, वो शो की बहुत चर्चा हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उस वक्त तो मुझे मालूम ही नहीं कौन लालू है कसम से। अभी मैं बताऊँ क्या हो गया, ये वही सेक्रेटरी है जिसने मुझे विकी से ये करवाया। ये नया नया था, 2 महीने था, और मैं गई थी गोवा में, एक कार्निवल प्रोग्राम था, उसकी चीफ गेस्ट होने के लिए। और वहाँ से उसने मुझे फ़ोन किया कि ममता अभी यहाँ से तुम स्ट्रेट जाओगी बिहार। तो मैंने बोला ठीक है, किस लिए? बोलते नहीं वो इधर एक शो है, ऐसा ऐसा है। मैंने गणेश हेगड़े मेरा कोरियोग्राफर था उस वक्त। हम 10 डांसर्स थे, मेरी एक ड्रेस डिज़ाइनर थी, वो थी, मेकअप मैन था, हेयर ड्रेसर थे। हम लोग फ्लाइट में से गए और नीचे उतरे, और उस वक्त बिलीव मी, ईश्वर साक्षी है, मुझे मालूम नहीं बिहार कहाँ पे आता है। हम लोग गाड़ी में चल रहे थे और मेरी जो हेड ड्रेसर मेरे को बोलती है मैं बॉपिन लेना भूल गई मैडम,
तो मैंने कहा अभी क्या करूँ? बोले इधर किधर शॉप में हम लोग रुकते हैं और पूछते हैं कि वो बॉपिन है कि नहीं। तो वो ड्राइवर था। मैंने बोला अरे ड्राइवर जी 1 मिनट रुको रुको रुको, ये शॉप अभी गया, इधर रुको। बोलते जी क्यों? ने बोलते मेरे हेयर ड्रेसर ने वो बॉपिन वो लाना भूल गई। बोलते नहीं नहीं इधर रुक नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं रुक सकते? बोलते ये तो नेक्सलाइट एरिया है। मैंने बोला नेक्सलाइट एरिया जी क्या होता है जी? मैंने बोला क्या? और मेरे अंदर से धक 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 निकल रहा था। मैंने कहा हम लोग फिर गए होटल में तो ऐसी लाइन ऑफिसर्स की जैसे कोई यूथ पे जाता हो ना, ऐसे AK-47 लेके 100 पुलिसमैन राइट में, 100 पुलिसमैन लेफ्ट में। हम लोग गए ऊपर ऊपर ऊपर, मेरे रूम तक आ गई पूरी मिलिट्री फौज। डोर खोला मैंने अपना रूम का, 5000 लोग मेरे रूम के अंदर बैठे हुए थे। किसी के बच्चे बीवियां। 5000 थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन नहीं पूरे भरे हुए थे। 1000 तो होंगे लेकिन पूरा वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो पूरी ऐसी स्वीट थी तो पूरे भरे थे। सोफा लेके कोई जगह नहीं रखी थी इन लोगों ने। मतलब हर जगह लोग ही लोग आपके कमरे में भरे हुए थे। और फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन आता है कि आपका शो रेडी है। हम लोग सब गणेश हेगड़े सब डांसर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ड्रेसिंग रूम में और लोग, और 10,000 लोग ड्रेसिंग रूम में। मतलब इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम सब भरा कचाकच, मतलब एक जगह नहीं ड्रेसिंग करने की। तो डांसर्स सब लोग मेरे पास आ गए। गणेश हेगड़े मेरे पास आ गया, मेरे को बोलता है ममता जी हम लोग क्या करें? और हम लोग सब ट्रैक पैंट्स पे थे और मुझे डांस करना था, लंबा लंबा घूंघट काए ये डांस पे। तो मैंने कहा एक काम करें, इसी ट्रैक सूट में वी विल गो ऑन द स्टेज। नोबडी इज चेंजिंग, बिकॉज चेंजिंग के लिए जगह ही नहीं थी। तो स्टेज पे गए, दन हम लोग ने 2 बैक टू बैक वी डिड वन आफ्टर द अदर। और सब डांसर्स मेरे रूम में बैठे थे। वी वर वेटिंग फॉर अ फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इट वॉज 7 o'clock। सब डांसर्स ऐसे घेराव करके मेरे रूम से लोग जाने को तैयार नहीं थे। सब डांसर्स मेरे रूम में ऐसे बैठे थे, सब डरे। उनको लगा किधर फंस गई। मैंने अपने हंसमुख मेरा जो सेक्रेटरी था सॉरी, उसको फ़ोन किया। मैंने बोला तुमको बिहार में किसने बोला शो लेने के लिए? मैंने कहा इज मनी इंपॉर्टेंट? बिलीव मी उस वक्त आई वॉज रिफ्यूजिंग फिल्म लेफ्ट राइट सेंटर, मुझे पैसे महत्व नहीं था इतना। मैंने कहा यू आर गिविंग इंपॉर्टेंट टू मनी? ये तो देखना चाहिए था बिहार किधर आता है। मुझे नहीं मालूम बिहार किधर आता है। एनीवे हम लोग पहुँचे, हम लोग एयरपोर्ट में, हम लोग सब डांसर्स लोग गए कैसे वैसे 200 गार्ड्स के साथ। और हमको किसी ने बोला कि अगर आप ये फ़्लाइट को मिस करते हो तो नेक्स्ट फ़्लाइट सिर्फ 7 दिन के बाद फ़्लाइट होगी। लेकिन मैं तो महाकाल का महामृत्युंजय बार बार अंदर से चल रहा था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, कि फ़्लाइट आए और फ्लाइट जाए व्यवस्थित। फ्लाइट आई, जैसे टेक ऑफ हो गया सब डांसर्स लोग तालियां मार रहे हैं। बच के निकले किसी तरह। बच के निकले। बॉम्बे आ गई मैं 10 दिन के बाद। ये सब निकलता है कि लालू प्रसाद, इधर प्रसाद, क्या प्रसाद। तो लालू प्रसाद भी बेचारा, मुझे नहीं मालूम कौन था, उसने अनाउंसमेंट किया बेचारी ये कौन ममता कुलकर्णी, बेचारी का नाम ऐसा घसीटा लिया जा रहा है, मैं उसको राज्यसभा की सीट दे रहा हूँ। तो प्रेस मेरे पास आ गया है, बोलते ममता जी आपको लालू, मैंने कहा कौन लालू प्रसाद? ने वो बिहार के चीफ मिनिस्टर है। मैंने कहा जी। ने वो बोलते आपको राज्यसभा, सोचना आपको राज्यसभा मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी। मैंने कहा जी हम कैसे वैसे बचा कर दौड़े हैं वहाँ से, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने कहा अभी तक, मैंने कहा ये बॉलीवुड की पॉलिटिक्स को मैंने समझी, तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाना मेरे को तो इसमें कोई समझा ही नहीं, कौन लालू प्रसाद, क्या प्रसाद। अब भी आपका इरादा यही है कि कभी राजनीति में नहीं जाएंगी? जी नहीं। बिहार की नहीं, कहीं और? अभी तक तो यह सोच नहीं है मेरे अंदर। अभी तो फिलहाल तो महामंडलेश्वर की जो मुझे ये प्राप्त हुई उसको ही निभाना है। अगर ये ना रही, वापस ले लिया तो? देखिए ये तो ऐसा कहने का मतलब है कि अर्जुन को अगर हम लोग महामंडलेश्वर नहीं बनाए तो क्या वो अपनी आचरी छोड़ेगा? जाके अपनी शक्ति को ये करो। ममता जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे,
आपकी भक्ति पर, आपकी शक्ति पर, आपके सिनेमा पर, आप पर जो जो इल्ज़ाम लगे, और मैं कहूँगा कि आपने हर बात का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, कोई सवाल डक करने की कोशिश नहीं की। आज के मुकदमे पर फैसला देने के लिए हमारे जज पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णन। तमाम इल्ज़ामात और बहस को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित करने का एक विलक्षण कार्य किया है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के विवाद पर यह अदालत मानती है कि संन्यास धारण करना शरीर का नहीं, आत्मा का विषय है और आत्मा का कोई लिंग भेद नहीं होता। इसलिए इनका किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनना कोई गुनाह नहीं है। मंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी पर इल्जाम है कि इनका धार्मिक रूप ड्रामा है। मैं आपको ममता जी कहूं कि यमाई नंदगिरी कहूं, लेकिन लोग ये कहते हैं ये जो आपका रूप है, भगवा वस्त्र का, सन्यासी का, रुद्राक्ष का, ये एक रोल है, किरदार है, ड्रामा है, थोड़ी दिन की बात है। एक्चुअली अगर ये थोड़े दिन की बात होती तो मैं एक्चुअली अपने 12 साल बोला, मैं 23 साल की मेरी तपस्या है, तो 23 साल से मैं गायब हूँ। मैं 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की है। तो बोलते ना महामंडलेश्वर कोई बनाता नहीं, आप हो तो आप होते हो। ये तो भव्य कपड़े सिर्फ एक, एक्चुअली मैं इसको धारण नहीं करना चाहती थी, मैं किसी चीज़ में बनना नहीं चाहती थी, बिकॉज़ ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलती किया। अभी ये वस्त्र मुझे, ये ऑफिशियली शायद महाशक्ति, महाकाली, फिर ये महाकुंभ है, फिर महाकाल की धरती है, फिर मैंने महाकाल और महाकाली की काफ़ी तपस्या की, घोर तपस्या की है, कि कभी कभी ऐसा ही डर लगता है कि मेरे अंदर से प्रचंड चंडी का कभी कभी बाहर आ जाती है। सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं, आप तो स्त्री हैं। हमारी जो महामंडलेश्वर डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, जो आचार्य हैं, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं किसी प्रकार के किसी पदवी से बन जाऊं। मैं प्रचंड चंडिके के आद्य स्वरूप हूँ, और 2 दिन से ऐसे ही आपकी तरह लोग हास्य विनोद कर रहे थे। उधर के जो जगत गुरु हैं, उनके नाम नहीं लूँगी मैं नहीं चाहती मेरे विवाद के साथ उनका जुड़ जाए। वही आपकी तरह ऐसे ही हास्य विनोद कर रहे थे। और ये जो अभी ये जो स्नान हुआ, जिसके लिए मैं एक्चुअली आई थी, और दोपहर तक उस स्नान की सब तैयारी थी। अब मैं महामंडलेश्वर बन गई थी, तो मेरे लिए रथ होता है, छतरी होती है और स्टिक होती है, क्या उसको दंड होता है, छड़ी होती है, तो उस सब की तैयारी नहीं हुई थी। और ये सब लोग चले गए थे, सब महामंडलेश्वर 1000 रथ स्नान के लिए 12 बजे से निकल गए थे। और मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। मुझे कोई सब दुख नहीं, मैंने ही बोला उनको, जाओ, मेरे साथ विवाद है, आप जाओ। लेकिन मेरे अंदर से, जैसे मैंने बोला, प्रचंड चंडी के पाराशक्ति विद्महे आद्या शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। तो प्रचंड चंडी के जो है वो ऐश्वर्य है स्वरूप में है, उसकी 64 योगिनियाँ होती है। तो 23 साल से मैंने मेरे अंदर उन योगियों को जागृत करके रखा है। तो उसको ये सहन नहीं हुआ कि मैं पीछे हूँ। मैंने, आप लोग जाओ। मुझे सिर्फ इतना दुख था कि ये सब अहंकार और ये सब रथ और छत्र और छड़ी के पीछे जो अमृत है, जो स्नान है, वो रह गया मेरा। और मैं बहुत रोई, मैं रो रही थी। ये सब वहाँ खड़े हो गए थे रथ के लिए, स्नान के लिए। और 3 बजे मुझे वहाँ के जो मेन है, मुझे फ़ोन आता है कि आप महागौरी हो, आप महाकाली हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलते पूरा स्नान स्थगित हो गया।
और सब रथ वहाँ के वहाँ खड़े हो गए। मैंने कहा और क्या हो गया? बोलते अभी हम लोग 10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं वापस। तो मैंने कहा मैं महाकाली हूं, जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूं। आपने उसको पीछे कैसा छोड़ दिया? मैंने कहा मैं सुबह उठी 4 बजे। मैंने कहा चलो मेरा स्नान नहीं हो रहा है, कम से कम ये तो पूछो मुझे चाय मिलेगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि वो चाय वाला भी स्नान के लिए गया। तो प्रचंड चंडिका और भड़क गई। समझ में लाशें गिर पड़ी थी वहां पे। ये मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अगर चाय वाले और झाड़ू और खटके वाले जा सकते स्नान के लिए, इतना तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया ना। मैंने 23 साल तो मैं छोड़ के एकांतवास से तपस्या ध्यान कर रही थी। अगर मेरा अधिकार स्नान के लिए नहीं है तो शायद वो भी नहीं समझ पा रही होगी। नहीं, मैं तो पूछ रहा था महामंडलेश्वर आपको जो बनाया गया और जिन्होंने आपको बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है कि किसको बना दिया? ठीक है, आज तो प्रमाण हो गया किसको बना। मैंने तो पहले ही बोल दिया था जिस दिन मेरा अभिषेक हुआ कि मुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए प्लीज, लेकिन मुझे कोई शास्त्रार्थ के लिए बुलाना ही नहीं चाहता है। स्वामी रामदेव तो कह रहे थे कि आजकल किसी की भी मुंडी पकड़ के उसको महामंडलेश्वर बना देते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ रामदेव बाबा को? उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए, बस। मैं उनको उनके ऊपर छोड़ दूंगी, मेरा कोई करता नहीं है, वही भड़क जाती है। और बाबा बागेश्वर, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। देखिए बागेश्वर, बाबा ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गई? वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाए। लेकिन किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं वो ही नहीं मानने को तैयार है। वहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी किन्नर को ही बनाते किन्नरों के महामंडलेश्वर। नहीं, एक्चुअली उनकी जो महामंडलेश्वर है आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने ही मुझे वेलकम किया। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं इस सब चीज़ के लिए। उनको मिली 2 बार। अब वो लक्ष्मी त्रिपाठी जी की मुसीबत हो गई है। उनकी इंक्वायरी की जा रही है कि उन्होंने क्यों बना दिया ममता कुलकर्णी को। अभी नहीं होगी। अभी जिनको ये संशय था कि मुझे क्यों महामंडलेश्वर, कोई मैंने ध्यान नहीं साधना जो की। भी लोग सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, उनके बारे में माना जाता है उन्होंने वेदों का अध्ययन किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, अध्यात्म समझा होगा। तो आपके बारे में कुछ ऐसा दिखता नहीं। इसलिए बारंबार मैं यही कहती हूँ, कभी कभी मैं अपने आप को उल्टे ढंग से भी दिखाती रहती हूँ ताकि मेरा असली ज्ञान छुप जाए। और वैसे भी ज्ञान को ऐसा उजागर नहीं करना चाहिए, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन आपने वेदों का जिक्र किया तो थोड़ा बहुत मैंने वैसे ही मंत्र उच्चार नहीं किए। मैंने बोला इधर ही आज मैं कर लूँगी, तो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये ऋग्वेद का मंत्र है, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विगम होतारम रत्न धाता माम अग्निम ए पूर्ववी ऋषिभिरीड्यो नूतने ऋता स देवाय वक्षति उपता अग्ने उपत्वाम अग्ने दिवे दिवे दोषावस्थाद्य वयम नमो भरंत एमसी अग्नेयम यज्ञम धर्म विश्वस्ता परिभूषिषि इदवेशु गच्छति। ये ऋग्वेद का यजुर का। अब मुझे भी अपना काम करना है ना। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि आपने गणेश जी का आह्वान किया, आदिशक्ति का किया, ब्रह्मा का होना चाहिए, नारायण का होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणे।
आत्मा तो हम गिरजामति सचरा प्राणम तम श्रीरागृहम पूजा ते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पद्यो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्याणि सर्वागिरि यद्यत कर्म करोनि तद अखिलम शंभो तवाराधनम कर चरण कृतम वा काय जम कर्मजम वा श्रवणनेन जम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा सर्वे देव क्षमस्व जय जय करुणावे श्री महादेव शंभो। ओम शांति 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 शांति। जी, अब जब इसमें शांति ब्रह्मा- हो चुकी है तो इसमें मैं आपसे ब्रह्मा हो गया, नारायण हो गए, शिव जी हो गए, अब मैं आपसे बीच में 2-3 सवाल भी पूछ लूं। और लक्ष्मी का नहीं हुआ है और सरस्वती का। प्लीज एक सेकंड। होता रहेगा, ये तो हमारे जीवन में ये तो रोज होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। ये सनातन धर्म की परंपराएं हैं, सब देवी देवताओं को याद करना। जितने मैंने मंत्र उच्चार किए, ये ब्रह्म विद्या से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये तो आपको पंडित बनना है, आपको आचार्य बनना है, आप किसी महंत महाकाल के बन जाते हो, तब आपको ये सब मंत्र और ऋग्वेद की मंत्र उच्चार की, ये पंडित के विषय का अभ्यास हो गया, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो तो सब शब्दों को शांत करने के बाद जो ध्यान होता है, अष्टांग योगा होता है, उसके द्वारा ये ब्रह्म विद्या सिद्ध की जाती है। उसमें लिए आपको ध्यान करना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको उपवास रखने पड़ते हैं कड़क, तब जाके वो जागृत होते, जिसको हम लोग बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति योगा, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, जो मूलधारा चक्र में उसका शब्द, उसको मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहाँ एक महामंडलेश्वर हैं, हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। मैंने काफ़ी त्याग किया है, काफ़ी चीज़ का। मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। देखो, मैं 12 साल नहीं आई यहाँ पे, 23 साल मैंने पैर रखा नहीं धरती अपना हिंदुस्तान पे, क्योंकि मैंने संकल्प शक्ति ली थी कि जिसने मुझ पे आरोप लगाया, वो आरोप सर्वप्रथम कोर्ट से निरारित होना चाहिए। वो ख़त्म हो गया, पहले केस ही नहीं था। मैं ममता कुलकर्णी ये नाम को पब्लिसिटी करने के लिए मेरा नाम केस में डाल दिया। सीबीआई सब ने मेरा, जो वो आप सब जानते हैं किस ऑफिसर ने मेरा नाम लिया, उसको कमिश्नर बनना था बॉम्बे का, उसने मेरा नाम लिया। तो वो केस तो उठा के फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। तो मेरा यही संकल्प था कि जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक मैं पैर हिंदुस्तान में नहीं रखूँगी। और क्या चाहिए, इससे क्या सिद्धता चाहिए? और जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसके अधूरे काल कमिश्नर से उसको बेइज्जत करके उसको निकाल दिया उसके। आज मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक और जहाँ मैं थी, अभी मैं जहाँ पे थी कुंभ में, वहाँ पे जगत गुरु थे, 5-6 महामंडलेश्वर थे। ये जब रथ का ये हो गया, आ गए वापस, और मुझे ने उन्हें कहा, हे माते, आप पूर्ण माता हो। तो मैंने कहा, मैं पूर्ण माता हुई नहीं, मैं अभी तक शिष्य हूँ, बिकॉज पूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर है। आपने मुझे पूर्ण बोला, मुझे और काफ़ी देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका रूप है, ये एक थोड़े दिन का है, आप वापस फिल्मों में चली जाएंगी जब आपको बहुत पब्लिसिटी मिल जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आपने जिन जिन के बारे में अभी तक सुना होगा कि 2-3
साल रहते आते हैं, उन्होंने कभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया। विनोद खन्ना का नाम पूरी दुनिया जानती है, वो भी सन्यासी बने थे।